अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किसकी शक्ल में आते थे? जवाब: इंसानों की शक्ल में। सवाल: कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने इनको क्या सज़ा दी? जवाब: एक हैबतनाक चमकदार कड़क ने इन्हें आ लिया और वो कोयला हो गए। सवाल: हाशिम को काबा का मतवाली क्यों बनाया गया? जवाब: क्योंकि ये उब्द मनाफ के बेटों में सबसे बड़े थे। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस रोज़ वफ़ात पाई? जवाब: मंगल के रोज़। सवाल: दुनिया में कुल कितने रसूल तशरीफ़ लाए? जवाब: रसूलों की तादाद के मुतालिक हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया तो फरमाया कि दुनिया में कुल 313 रसूल तशरीफ़ लाए। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर फरमाता है? जवाब: वो सूरत इखलास है। सवाल: बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब: बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में 70 साल तक रहे। सवाल: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल: जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 7वीं मंजिल में मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। सवाल: इस्लाम ने मुसलमानों की क्या निशानी बयान की है? जवाब: इस्लाम ने मुसलमानों की निशानी आखिरत पर यकीन बयान की है। सवाल: किस सूरह को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है?
जवाब, सूरह यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरा कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल, इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन अबी हालक किसके बेटे थे? जवाब, इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन अबी हाला हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बेटे थे। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना कितने गज लंबा था? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना 60 गज लंबा था। सवाल, बुद्ध मत मजहब का आगाज कब हुआ था? जवाब, बुद्ध मत मजहब का आगाज 6ठी सदी कबल मसीह में हुआ था। सवाल, इन पहले साहबी का नाम बताएं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। जवाब, हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु पहले साहबी हैं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। सवाल, कुल आयत कुरान पाक की कितनी हैं? जवाब, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत के मुताबिक कुरान पाक की कुल आयत की तादाद 6616 है। एक दूसरी रवायत में 6666 भी आई हैं। सवाल, जन्नत के दरवाजे कितने वसी यानी खुले होंगे? जवाब, जन्नत के दरवाजे इतने वसी यानी खुले होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। सवाल, बच्चे जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो क्या करते? जवाब, बच्चे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते हुए आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से हर एक के रुखसार पर अपना दस्ते अक़दस फेरते, वो आपके मुबारक हाथ की ठंडक और खुशबू को महसूस करते थे। सवाल, जन्नत का वो कौन सा दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया है? जवाब, जन्नत का वो दरख्त तूबा है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत देने वाले को जन्नत में जाने की ज़मानत दी है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ज़मानत दे इसकी जो इसके जबड़ों के दरमियान है और जो इसकी टांगों के दरमियान है तो इसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
सवाल: वो कौन है जिनको ये रुतबा मिला कि इनका निकाह पैगंबर की दो बेटियों से हुआ जबकि इनके अलावा किसी को ये शर्फ नहीं मिला? जवाब: हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ मिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से निकाह हुआ। सवाल: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बीवी भी औलाद की सलाहियत से महरूम थी, फिर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटा कैसे मिला? जवाब: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को छुप के तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआ करने से मिला। सवाल: मैदान मैशर में अल्लाह ताला ज़मीन को किस चीज़ का कर देंगे? जवाब: मैदान मैशर में अल्लाह ताला ज़मीन को तांबे का कर देंगे। सवाल: किस सूरत में बिस्मिल्लाह दो मरतबा आई है? जवाब: सूरत निमल में बिस्मिल्लाह दो मरतबा आई है। सवाल: इस्लाम में किसी का दिल दुखाना कैसा है? जवाब: इस्लाम में किसी का दिल दुखाना गुनाह है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चार बेटे थे। सवाल: किस शख्स का खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता? जवाब: भूल कर खाने वाले शख्स का रोज़ा नहीं टूटता। सवाल: वो कौन से तीन शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब: कसर से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया। सवाल: अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी व सारी रखेंगे? जवाब: अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल: जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब: हदीस मुबारक में है, तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात की नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल: सूरज गुरूब होने से रोकने वाला मुआवजा कब पेश आया?
جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بالاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال: آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: آیت الکرسی قرآن مجید کی سورت بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ جواب: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: کون سے رنگ کا جوتا پہننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ سوال: اسلام میں بحریہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے شاندار کارنامہ اسلامی بحریہ کی تشکیل ہے۔ رومیوں کے خلاف جنگوں میں بحریہ کی اہمیت محسوس ہو گئی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو کس نے پورا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے مسواک نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سوال: ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور وہ جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ سوال: کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے شخص کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے۔ سوال: صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ جواب: عمرے کی اجازت دے کر قریش نے اسلام کو دین ابراہیمی مان لیا اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔
سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت رحمان مدینہ میں پہلے نازل ہوئی۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال: قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس نبی سے ہاتھ ملائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ سوال: کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ جواب: حضرت حمزہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حمزہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔